साम्राज्य के ऊपर जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, क्योंकि पहला वीडियो जो था उसमें पूरी डिटेल में आपको सब चीज़ें समझा दी गई हैं। अभी क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, जो कि क्वेश्चन आंसर से जो होता है बहुत ज़्यादा दिमाग में हर चीज़ें कोरिलेट करती हैं और बहुत ज़्यादा समय तक स्टोरेज होता है। समझिए बात को। लेकिन जब पहले पढ़ते हैं आप ना, तभी क्वेश्चन आंसर करने का मज़ा आता है। तो पहले वाला वीडियो देख लीजिए जाके। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। बस इसमें कुछ सोचना है। 1336 में की थी, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। तो संगम वंश, इनके पिता का नाम क्या था? संगम। तो संगम वंश की शुरुआत होती है 1336 से। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का थे। 1336 में की थी। संगम इनके पिता थे, इसीलिए संगम वंश पड़ा। उसके बाद सालू वंश, फिर तुलु वंश, उसके बाद में अराविडू वंश आता है। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और जो है 1336 में की थी। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उसी देवता की है, हरिहर प्रथम ने। तो अगर हरिहर और बुक्का की जगह हरिहर प्रथम आता है तो हरिहर लगाएंगे आप। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी जो थी तुंगभद्रा, ठीक। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा उसकी सहायक नदी है, कि दक्षिणी तट पर एक नए राज्य विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि इस देवता की, मतलब भगवान विरूपाक्ष की हैं। इसीलिए कृष्णदेव राय ने विरूपाक्ष मंदिर भी बनवाया था। समझिए बात को। तो अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? गंगा देवी हैं। गंगा देवी लगाओ तो बस, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर पहला वीडियो पढ़े होंगे ना आप सही से, तो सब कुछ लगा लेंगे। देखिए क्या होता है कि 1352 से 53 में हरिहर प्रथम ने मधुरा विजय हेतु दो सेनाएं भेजी थी। एक में अपने के कुमार सवल को भेजा, दूसरे में कुमार कंपन। ये दोनों इनके बेटे थे। तो कुमार कंपन अड्यार ने मधुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया, और उसकी पत्नी थी गंगा देवी। और गंगा देवी भैया आप अपने पति के बारे में तो लिखेगी, तारीफ तो करेगी कि हमारे पति ने जीता है, तो हम कैसे नहीं लिखेंगे। तो उन्होंने लिख दिया बढ़िया, किताब में किताब बना दी, उसका नाम रखा मधुरा विजयम। तो मधुरा विजयम नाम से आपके गंगा देवी ने किताब लिखी है, ठीक। किसके ऊपर? कुमार कंपन के ऊपर। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीन लिया था। तो बहमनियों से गोवा जो छीना था भैया हरिहर द्वितीय ने छीना था, ठीक। और बहुत तगड़े से मारपीट की थी, बहुत पीटते थे। 1377 में बुक्का की मृत्यु हो जाती है और उनके पुत्र जो होते हैं हरिहर द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं। तो कल को आ जाए क्वेश्चन कि हरिहर द्वितीय के पिताजी कौन थे? तो बुक्का थे, बुक्का प्रथम। और ये मत लगा दें हरिहर प्रथम, क्योंकि नाम हरिहर हरिहर मिल रहा तो उन्हीं के बेटे होंगे, ऐसा नहीं। बुक्का प्रथम उनके आपके पिताजी थे, और वो हरिहर द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं। और उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचन्नापल्ली, काची आदि प्रदेशों को जीता। श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूला कि भैया ऐसा कर वर दो, नहीं बहुत पीटेंगे तुम्हें। तो श्रीलंका के राजा से भी कर वसूला। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ, और 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था, ठीक। शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। तो ऐसा माना भी जाता है कृष्णा नदी से तुंगभद्रा नदी तक का जो क्षेत्र है वो आपका विरूपाक्ष का क्षेत्र है, श्री विरूपाक्ष भगवान का, जो कि शिव के ही अवतार माने जाते हैं। और हरिहर द्वितीय इनका बहुत बड़ा भक्त था, इतना समझ लीजिए। अब देखिए इसमें आपका दे दिया गया है, और इसमें कहा गया है कि ये बताइए कि कथनों पर विचार को कौन सही है कौन गलत है। देखो नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया था, ये बात सही है, तभी उसने सालू वंश की स्थापना की थी। उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया, सही है। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू वंश को शासक को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीन लिया, ठीक। इमाद नरसिंह थे, उन्हें जो है ख़त्म करके वीर नरसिंह गद्दी पर बैठ जाते हैं। इमाद नरसिंह जो होते हैं वो आपके सालू वंश के अंतिम शासक होते हैं। वीर नरसिंह जो होते हैं सालू वंश को ख़त्म कर देते हैं और तुलु वंश की स्थापना करते हैं। समझिए बात को। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। सिंपल सी बात है, वीर नरसिंह के बाद कृष्णदेव राय आते हैं, बहुत महान राजा थे। बाबर ने बाबरनामा भी उनका वर्णन किया है। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय भी थे। बस सही है, सब सही है, कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए, सब सही है। अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक। ये कोई दिक्कत नहीं, पॉज करके पढ़ लो। IAS में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह,
कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था और बहुत मार पिटाई की थी और बहुत इन्हें पीटा था। किसको? कुली कुतुब शाह को हरा दिया था। विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय और गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त थे तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद में वारंगल और कुंडविदु आदि के किले जीत लिए। बहुत महान राजा थे। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया और कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कुली कुतुब शाह को बहुत जो है पीटा आपकी कृष्णदेव राय ने। बस इतना समझिए कि जो है आपके गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह को बहुत मारा था कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 दिग्गज थे, उसमें तेनालीराम भी थे। तो उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता 8 तेलुगु कवि थे, अष्टदिग्गज। बस इसमें कुछ नहीं सोचना है। आंध्र भोज कृष्णदेव राय को ही कहा जाता था। ठीक, आपके हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। विट्ठल स्वामी में जो आपके खंभे हैं उससे संगीत निकलता है, अरिजीत सिंह और सोनू निगम की आवाज़ आती है। समझी बात को, अगर सुनना है तो वहाँ जा सकते हैं। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित हैं? तो कृष्णदेव राय से आपके संबंधित हैं। शिवाजी से कौन सा सिस्टम था कि 8 उनके यहाँ मंत्री होते थे? 8 मतलब दिग्गज जो होते थे उनका नाम क्या था शिवाजी के यहाँ, ये बताइए। अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, चलिए बताइए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसे साहित्य का स्वर्ण युग? तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। कृष्णदेव राय का जो युग था वो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। और कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो भैया सिंपल सी बात है, नागलपुर। नागलपुर नगर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। विजयनगर बहुत सारे लोग लगाएंगे, इतने ज्ञानी और मतलब महान लोग हैं कि बस कहेंगे कृष्णदेव राय आ गया, बस विजयनगर के थे हम, विजयनगर की स्थापना। हरिहर बुक्का ने की थी भैया विजयनगर की स्थापना। कृष्णदेव राय ने नागलपुर की स्थापना की थी। और निम्न कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की। एकदम सही बात है, अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। बहुत जो है पढ़ाकू लड़के थे, मतलब पढ़ाकू राजा थे और इनकी तारीफ भी बाबर ने बाबरनामे की है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है, ये भी सही है। उनके दरबार में अल्लसानी पेड्डन्ना नामक राजकवि सुशोभित करता, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों का भाषाओं का विद्वान था। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये अल्लसानी पेड्डन्ना संस्कृत तमिल का विद्वान नहीं था। ठीक, संस्कृत उसकी प्रमुख रचनाएं तो ये आपके जो तो अल्लसानी पेड्डन्ना जो राजकवि थे वो आपके कहाँ के थे, चलिए आपको बता देते हैं। देखिए, कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। इसके दरबार को तेलुगु के 8 महान कवि दिग्गज सुशोभित करते थे। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि था। उनकी प्रमुख रचना मुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों से में गिनी जाती है। ठीक, और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। उनके दरबार को अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में प्रमुख अल्लसानी पेड्डन्ना नामक राजकवि सुशोभित करता, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वह स्वरोचित, संभव और मनुचरित थी। ठीक, तो इसमें क्या है, संस्कृत और तमिल लिखा हुआ है। संस्कृत और तेलुगु का वो क्या था, ज्ञाता था। बस इतनी सी डिफरेंस है। ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा क्या होता है, कन्फ्यूजन। अल्लसानी पेड्डन्ना उनके दरबार में ही था, कवि था, लेकिन वो संस्कृत और तेलुगु भाषा का ज्ञाता था, ना कि तमिल भाषा। तेलुगु और तमिल में अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर होता है, बस इतना समझ लीजिए। हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर किसने? कृष्णदेव राय ने बनवाया था। ठीक, समझिए बात को। अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके भैया? देव राय जो आपके द्वितीय थे, बहुत महान राजा थे संगम वंश के, उन्हीं के समय आपका अब्दुल रज्जाक विजयनगर में आया था। ठीक, अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आता है? तो आपके देवराय द्वितीय के समय आता है, जो कि संगम कालन के महाराजा थे। निकोलो कॉन्टी कौन था? इटली का एक यात्री था और उसने विजयनगर की जो है यात्रा की थी, निकोलो कॉन्टी। चलिए निकोलो कॉन्टी के बारे में सब पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। निकोलो कॉन्टी इटली का एक यात्री था, उसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। निकोलो कॉन्टी जो था नगरों में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों दीपावली, नवरात्र आदि का वर्णन करता है। इसने दास प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। निकोलो कॉन्टी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं, जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं, उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता है। तो सिस्टम था पहले, अभी तो पैसा ना दो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से इधर उधर घूमो। पहले दास बना लिया जाता था, चलो काम करो, चौका बर्तन करो, यही सब सिस्टम
हमारे यहाँ आकर के करिए। तो ये सिस्टम था, दास बना लिया जाए। निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम जो कि संगम काल की राजा थे, इतना समझ सकते हैं। पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी। जो आपका पुर्तगाली एक लेखक था, नूनिज उसका नाम था, तो उसके हिसाब से जो महिलाएं होती थी वो किस में निपुण थी। भैया महिलाओं का बहुत बढ़िया सिस्टम था उस समय, ठीक। विजयनगर साम्राज्य में कुश्ती भी जानती थी, ज्योतिष शास्त्र भी जानती थी। जब आप तेनालीराम वाला शो देखेंगे ना, उसमें भी जो है वो शास्त्रार्थ होता है महिलाओं के साथ में तेनालीराम का। लेखाकरण लिखती भी थी, भविष्यवाणी भी कर देती थी, तुम्हारी जो है ये सिस्टम ये वो होगा और तुम्हारी मृत्यु अब ये होगी, तुम्हारा भविष्य ये होगा, ये सब भविष्यवाणी भी काम करती थी। सब सही है, 1 2 3 4 IAS में पूछा गया क्वेश्चन। पुर्तगाली लेखक फर्नाओ नूनिज थे। उन्होंने विजयनगर के शासक अच्युत राय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की। अच्युत राय थे, वह कुछ समय तक अच्युत राय के दरबार में भी रहा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया नूनिज जो थे पुर्तगाली यात्री, वो किसके समय में आए थे, तो अच्युत राय के समय में आए थे। नूनिज घोड़े का व्यापारी था। नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवक्ता, संगीत, नृत्य सब चीज़ में निपुण थी। राजप्रसाद में रहने वाली इन स्त्रियों में से सैकड़ों को राजा लोग अपने साथ युद्ध क्षेत्र में ले जाते, मतलब युद्ध में भी लड़ने जाती थी, समझिए बात को। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तेलुगु अनुवादों के लिए कौन विख्यात है। तेलुगु का जो महाभारत का अनुवाद किया उसमें 3 लोगों का नाम आता है, ठीक। कौन कौन, एक तो नन्हे हो गए, ठीक, नन्हे जो है वो आपके हो गए। दूसरे आपके हो गए टिक्कन आपके, नन्हे टिक्कन, और एक और आपके थे गुर्रे नाम से कुछ था, ऐसे कुछ नाम था, देख ले, यर्रन। हाँ, यर्रन, नन्हे, टिक्कन, ये 3 लोग जो है वो कवित्रय कहा जाता है इनको, तो समझिए बात को। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था तेलुगु विजयनगर के राजाओं का, जो विजयनगर के राजा थे उनका सानिध्य प्राप्त था। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण किस एक काल में सक्रिय थे, तो आपके सायण जो थे वो आपके विजयनगर काल में सक्रिय थे। बस इतना आप समझिए। निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं, तो कृष्णदेव राय को। भैया 1509 से 1529 तक उनका शासनकाल था, तो समझ सकते हैं कृष्णदेव राय का 500 साल बीत चुका है। 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, ठीक। राक्षसी और तंगड़ी नामक गांवों के बीच में, ऐसा भी माना जाता है 1565 में, ये आप पढ़ सकते हैं पूरा। सन 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसमें आपके बीदर, आपका गोलकुंडा सब मिल करके जो है विजयनगर के ऊपर हमला कर देते हैं। उसमें बरार नहीं होता है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालीकोटा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया, तो विजयनगर अकेले था, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाएं थी, और इसमें बीदर भी शामिल था, बरार नहीं शामिल था, बस इतना आप देखते हो। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ भैया, 1565 में हुआ है, कुछ नहीं ज़्यादा सोचना है। जब राजा ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, ठीक, राजा ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, तो आपका वेंकट द्वितीय था। वेंकट द्वितीय IAS में पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो मुख्य व्यवस्था थी भू राजस्व। भू राजस्व तगड़े से वसूला जाता था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अभी पहुंच रहे हैं हम लोग। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित क्या था, इस पर आपको विचार करना है। तो विचार हम लोग करते हैं कि दोनों सही हैं कि एक ही सही है। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। हाँ, 1/3 से 1/6, जैसी भूमि जैसी उपज उसी हिसाब से कर लिया जाता था। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर लेते थे, ये भी जो कारखाना होता था उसके जो निजी स्वामी होते थे वो अपने हिसाब से कर देते थे, समझिए बात को, उनको भी कर देना होता था। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम्पी के जो खंडर हैं उसमें विरूपाक्ष मंदिर जो है वो सारा जो है विजयनगर साम्राज्य की जो है गुणवत्ता को बताता है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिले हैं, हम्पी कर्नाटक में मिले हैं, ठीक। उसके बाद अभी विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, तो बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। ये देख सकते हैं जब 1336 में जो है हरिहर बुक्का गद्दी बैठते हैं, तो बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य और वेदों के प्रसिद्ध भास्कर सायण से प्रेरणा ली थी। संगमवंशी शासक बुक्का प्रथम 1356 से 74 तक गद्दी पर बैठते हैं और 1374 में चीन के सम्राट के पास अपना एक दूत मंडल भी भेजते हैं।
प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो तेलुगु कवि जो श्रीनाथ थे वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में थे, उनके दरबार में थे। ये चीज़ें आप पढ़ लीजिए, क्योंकि क्या है कि श्रीनाथ एक कवि थे और 1422 से 1446 तक देवराय द्वितीय जो है गद्दी पर बैठते हैं और इन्हीं के दरबार में थे। वे कोंडाविडु के रेड्डी शासकों के संरक्षण में भी रहे। सिंगार नेरधम नामक जो है प्रमुख कृति इन्हीं की है, किसकी? आपकी श्रीनाथ की। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो विजयनगर कल्याण मंडप जो है इन्हीं के, जो मंदिर बनते थे उसमें कल्याण मंडप बनाया जाता था और ये विजयनगर साम्राज्य का सिस्टम था। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तच्चित स्तंभ संगीतमय है, तो आपके कहाँ पर हैं? हम्पी कर्नाटक में है। कृष्णदेव राय ने बनवाया था हजारा और विट्ठल स्वामी का मंदिर। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा हमने विजयनगर साम्राज्य के ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में वो सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। मिडिवल हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो गया, 2-3 वीडियो और बच्चे हैं बस, तो पढ़ते रहिए। एंशियंट मॉडर्न भी चालू करेंगे, सब चीज़ पढ़ाएंगे आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास में। और ये 2023-24 का एडिशन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।